अब हम आजमगढ़ चलेंगे और नीतीश पांडे के पास चलेंगे और जानेंगे कि चूंकि नीतीश अब सिर्फ चंद मिनट रह गए हैं चुनाव प्रचार समाप्त होने में। कुछ मिनटों पहले आप दिनेश लाल यादव निरहुआ के रोड शो को दिखा रहे थे लाइव। अभी आप कहां पे हैं और क्या देख रहे हैं? राजेंद्र जी, जो काफिला है वो चौक इलाके तक पहुंच गया है और आजमगढ़ का चौक इलाका विशेष दिखाइए। चारों तरफ आपको ये गाड़ियों का काफिला और इसके किनारे किनारे जो जनसमूह दिखाई दे रहा है, ये फूलों की बारिश कर रहा है दिनेश लाल यादव निरहुआ पर। और इसके साथ ही जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो उनसे हाथ मिलाने के लिए, अभिवादन करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। किनारे पर जो लोग मोबाइल भी लेकर डट गए हैं और उनकी तस्वीरें भी उतार रहे हैं। यानी कम से कम जिस तरह से इस पूरे चुनाव में हमने आपसी विरोध की स्थिति देखी थी, कोई ये कह रहा है कि जनता मेरे समर्थन में, कोई कह रहा है जनता मेरे समर्थन में, लेकिन जनता सबके समर्थन में दिखाई दे रही है। और जो लोग चल रहे हैं इस रथ में उनसे भी जान लेते हैं। तो उत्साह कितना? उत्साह तो बहुत हाई है क्योंकि इस बार दिनेश भैया जीत रहे हैं। अच्छा, कैसे मुद्दे क्या हैं? सर्वप्रथम ये जानिए कि अखिलेश यादव जी 3 सालों तक यहाँ पे सांसद रहे हैं और एक भी सवाल आजमगढ़ के लिए उन्होंने सदन में नहीं उठाया। 3 सालों तक रहे, एक भी सवाल नहीं उठाया और फिर छोड़ के भाग गए। तो ऐसे भगोड़े पार्टी का सांसद हमें नहीं चाहिए। इस बार सिर्फ और सिर्फ हमें दिनेश भैया चाहिए। भाजपा का बटन दबाइए, भाजपा को जिताइए। राजेंद्र जी, अब चलते हैं क्योंकि जब सदर में पहुंच गए हैं। अच्छा, आप हैं, आपके कुछ और लोग बच गए हैं। राजेंद्र जी, आपसे जानते हैं कि पूरी तरह से हमें थोड़ा सा ऊपर पहुंचने दीजिए क्योंकि हम दिनेश लाल जी से बात करना चाहेंगे। और आप जरा सा इधर आ जाइए, हम बात जी। देखिए राजेंद्र जी, अब यहाँ पर थोड़ी देर पहले हम लोग दिनेश लाल जी से बात कर रहे थे तो दिनेश लाल जी यहाँ पर जो माला थी वो उतार चुके थे, लेकिन फिर एक बार इन्होंने माला पहन ली और ये माला जो आजमगढ़ की जनता है, सदर विधानसभा की जनता है, उन्होंने पहना दी है। और आप देखिए हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करते हुए कितना उत्साह आप बताते हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा उत्साह है क्योंकि हम सारे लोग मुंबई से पिछले एक हफ्ते से आके ऐसे गांव सीधा अब आपको रामपुर ले चलते हैं। आजम खां संबोधित कर रहे हैं, चुनावी सभा को देखते हैं। वो सिक्का कर मारना चाहते हैं, लेकिन उस मालिक का कर्म और सुप्रीम कोर्ट की बेशकीमत मेहरबानियों ने आज ये दिन दिखाया है कि मैं आपके मौजूद खड़ा हूं। मैं बरी नहीं हुआ, इल्जामात से बरी नहीं हुआ, लेकिन जमानत पर है। बड़े कमजोर मुकदमात हैं, बड़े घटिया मुकदमात हैं। जाहिर है उत्तर की सरकार और सबकी इंतजामिया की जो सोच में जो मेयार रहा होगा उसी मेयार के एतबार से ये मुकदमे हैं। लेकिन एक मुकदमा ऐसा है जिसके लिए मैं मुल्क के वज़ीर आज़म से और गृह मंत्री से ये कहना चाहूंगा कि कम से कम एक बार वो अपने ओहदे का वकार देखें और हमारे ऊपर कायम हुए मुकदमा को देखें और फिर सोचें कि हमें क्या करना है। मुर्गी, बकरी, भैंस, फर्नीचर, किताब, इसके चोरी के मुकदमे नहीं है बल्कि डकैती के मुकदमे हैं। धारा है 395 और सजा है उम्र कैद। हमने नहीं किए ये डकैती। हमने कहा कि जाओ मुर्गी ले आओ, बकरी ले आओ, भैंस ले आओ, किताबें ले आओ। यही इमारत जो खंडहर बनी हुई थी, इस इमारत के अंदर जिंदगी डाली है। वो इमारत जिसमें रामपुर पब्लिक स्कूल चलता है बच्चियों का, किसी जमाने में वो वली अहद का महल हुआ करता था, लेकिन खंडहर बना हुआ था। उसे खंडहर को सरकार से लिया, उसे भी आप देखिए कितना शानदार बनाया है। हम पर इल्जाम है कि हमने इसमें से किताबें लूट ली, लेकिन इस बात के लिए पीठ नहीं ठोकी गई। इस खंडहर को हमने आने वाले 100-200 साल के लिए फिर जिंदा खड़ा कर दिया और जहां कोई पढ़ने वाला नहीं था वहां पढ़ने के लिए बच्चे से बातें करते। दुनिया में कई ऐसी मिसालें हैं जब किताब चुराने वाले लोग इतिहास पुरुष बने हैं, तारीख के लोग बने हैं। दुनिया उन्हें रहती दुनिया तक याद करेगी और ये कहेगी कि ये किताब चुराते थे और दुनिया के सबसे बड़े इंसान बने थे। लेकिन एक मुकदमा ऐसा भी है
जिसमें मेरा बेटा जो एमटेक पास है, मेरी बीवी जो असिस्टेंट प्रोफेसर से रिटायर हुई है, हम तीनों ने वजीर रहते हुए शराब की दुकान लूटी है। और सिर्फ शराब की दुकान नहीं लूटी है, वजीर रहते हुए 16,900 रुपया गंदे से भी लूटा है। गृह मंत्री जी, हम आज से कहना चाहेंगे, वजीर आला साहब से भी कहना चाहेंगे कि कम से कम वो अपना म्यार तय कर लिया। हमारे खिलाफ इस मुकदमे को वापस न ले, लेकिन पूरे मुल्क से माफी मांगी कि आप किस लेवल पर आकर भी सियासी रकाबत का इंतजाम ले सकते हैं। किस बात का इंतजाम लिया है? किस बात का? आप हमसे और क्या लेंगे? आपने खाने खुदा ले लिए। चंद मिनट बाकी हैं आजम खां के पास, अभी उनकी चुनावी सभा चल रही है और ये देख लीजिए आप, 15 मिनट उनके पास ज्यादा से ज्यादा है, 15 मिनट। इसके बाद चुनाव प्रचार समाप्त, उन्हें ये सभा बंद करनी पड़ेगी जो इस वक्त वो संबोधित कर रहे हैं। और सभी को जो जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आज आखिरी दिन, सभी के पास बस इतना ही वक्त बाकी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।